दिवस मनाया जाना है, सभी कर्मचारी इसकी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कर्मचारी संगठन है जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज को उठाते हैं। और देखने को मिला कि इस बीच में सरकार की तरफ से वादे तो तमाम किए गए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं किया गया। देखने को मिला कि सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों से बहुत सारे वादे किए और ये भी कहा गया कि अब जो कर्मचारी है उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। जहां सरकार अपने इस 8 साल को बहुत ही बेमिसाल बताती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी कहते हैं कि कभी धरातल पर आकर सरकार के नुमाइंदे स्थितियों को देखे तब उन्हें समझ में आएगा कि आखिर कर्मचारी कितनी सारी पीड़ाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त पर अगर हम बात करें 1 मई को लेकर, तो 1 मई को लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है, रणनीतियां बना ली गई है और 1 मई को तमाम जगह पर तमाम तरह के प्रदर्शन कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, कर्मचारी क्या कुछ करने वाले हैं, इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार, आपका धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 1 मई को श्रमिक दिवस के दिन आप लोग अपना एक कार्यक्रम करने वाले हैं अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपनी मांगों को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आगे की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, कार्यक्रम की तैयारी हो गई? जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से संयुक्त रूप से जो 10 ट्रेड यूनियन महासंघ है, जिनमें AICCTU है, एटक है, CITU है, इंटक है, HMS है, ये प्रमुख सेवा है। ये प्रमुख रूप से इन संगठनों द्वारा और स्वतंत्र जो फेडरेशन है, इन सबों का एक संयुक्त कार्यक्रम बना हुआ है। तो पूरे प्रदेश के अंदर इसको सेलिब्रेट करेंगे लोग। और खास तौर से ये जो भारत सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों में बदलाव का मामला है, 44 श्रम कानून खत्म करके 4 श्रम संहिताएं लागू करने की जो दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही है, और पूरे देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर काम के घंटों को 12 कर देने की जो कवायद हो रही है, इसी तरह जो अस्थायी भर्तियों की जगह पर आउटसोर्सिंग और संविदा और इनकी सामाजिक सुरक्षा का कोई सवाल सरकार हल नहीं कर रही है। इसी तरह स्कीम वर्कर्स का भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है, उनका भी न्यूनतम वेतन से लेकर के और सामाजिक सुरक्षा तक का सवाल फंसा हुआ है। इवन की इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर करीब 6 लाख से ज्यादा स्कीम वर्कर्स हैं, जिनमें आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये करीब और दूसरे तमाम समूह सखी है, बैंक सखी है, ये सब मिलाकर के अगर देखिए तो 10 लाख का संख्या है। और इनमें से किसी को भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है और इनमें से किसी को भी मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। महिला कामगारों के लिए दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी भी तरह के महिला कामगार हो, उनको जो है मातृत्व अवकाश नहीं मिलता हो। लेकिन भारत के अंदर कहीं कोई मातृत्व अवकाश नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश की तो बहुत खराब हालत है इस संबंध में। तो एक तो ये सवाल है, स्कीम वर्कर्स के जो सवाल है, आउटसोर्सिंग और संविदा वर्कर्स के जो सवाल है, के साथ साथ जो श्रम कानूनों में बदलाव का मसला है, इन सवालों को लेकर के भी 1 तारीख को एक तरह से सरकार को सचेत करने की कोशिश की तरफ सारे संगठन बढ़ेंगे और जगह जगह धरना प्रदर्शन और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जुलूस, ये सब करते हुए 1 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। और 1 तारीख के इस कार्यक्रम को 20 तारीख की जो राष्ट्रीय हड़ताल है, 20 मई को 10 महासंघ ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है इन्हीं सब सवालों को लेकर के। तो इस 1 तारीख को हम लोग 20 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी के साथ कनेक्ट करके इस कार्यक्रम को करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप लोगों का 1 तारीख वाला कार्यक्रम है, इस विषय में आप लोगों ने सरकार को अवगत करा दिया, और ये कोई प्रदर्शन के रूप में होगा या फिर आप लोग अपने कार्यालयों पर बैठ के कोई कार्य करेंगे? नहीं, कार्यालयों में नहीं, ये स्ट्रीट पर होगा। जिला विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, इनमें जो है जगह जगह जुलूस और प्रदर्शनों के माध्यम से कार्यक्रम होंगे। बैंक है, बीमा है, तमाम दूसरे संस्थान है, राज्य सरकार के जो कंसल्स हैं और तमाम जो दूसरे फेडरेशन हैं, वो सब लोग अपने अपने तरीके से जो है विभिन्न रेलवे स्टेशन से कहीं कलेक्ट्रेट तक, कहीं विकास भवन से कलेक्ट्रेट तक, इस तरह से जुलूस, मार्च और धरने के माध्यम से ये प्रोटेस्ट होगा। और ये देर शाम तक चलेगा। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में शाम को मजदूर 5 बजे छूट रहा है, तो 5 बजे लोगों ने इसको जो है प्रतिरोध मार्च के रूप में, कैंडल मार्च, इस तरह
तरह का और जुलूस निकालने का कुछ कार्यक्रम बना रखा है। तो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर के और सेवा क्षेत्र और जो पब्लिक सेक्टर है, ये तमाम जगहों में और असंगठित क्षेत्र के मजदूर ये सब मिलकर के इस अभियान में 1 मई को इस कार्यक्रम को करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जी विजय जी, तो क्या आप लोगों ने इस विषय में सभी को, जिला अधिकारियों को या जितने भी अधिकारियों को बताना था कि आप लोग ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पत्र के जरिए परमिशन वगैरह कर दी? सरकार को इस बारे में जानकारी है और सरकार को जानकारी दे दी गई है। विभिन्न जिला स्तर पर भी जो हमारी यूनिटें हैं, उन्होंने भी सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी सूचना दे दी है। और निजी कंसल्स के गेट पर, जैसे मान लिए कोई संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, उसके गेट पर ही कार्यक्रम होना है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और उस उद्योग के अधिकारियों तक को सूचना दी जा चुकी है। इसलिए पूरा एक गौतम बुद्ध नगर से लेकर के और कुशीनगर तक पूरा एक तैयारी का दौर चल रहा है और सबको जानकारी है। और बहुत बड़े पैमाने पे एक बड़ी चुनौती के रूप में अब की बार मई दिवस हमारे सामने है, क्योंकि मजदूरों पर बहुत हमला है और उसके सारे अधिकार मजदूरों के कर्तव्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मजदूर दिवस और उसकी कुर्बानियों का जो लंबा सिलसिला, जहां से मजदूर दिवस की अवधारणा सामने आई है, तो उस इतिहास को याद करते हुए इस मजदूर दिवस को ऐतिहासिक बनाने की चुनौती भी है और निश्चित तौर से सारे संगठन उस क्रम पर रहे हैं। 1 मई के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखने को मिले, इस विषय में आप सभी कर्मचारियों को क्या कहना चाहिए? जगह जगह से आपको जो है इस तरह की सूचनाएं मिलेंगी पूरे प्रदेश भर से कि मजदूर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को करेगा। जी, तो आप मजदूरों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे भारी संख्या में वहां पर पहुंच सके? यही कि बहुत मुश्किल समय है मजदूरों के लिए, खासतौर से मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। सुशिक्षित नौजवानों, महिलाओं के श्रम के साथ जो लूट हो रही है, उनके पारिश्रमिक के साथ जो लूट हो रही है, तो उनके अधिकारों के साथ जो लूट हो रही, इसके पर खिलाफ उनको गोलबंदी तेज करनी चाहिए और इस मई दिवस को एक अपना जो है प्रस्थान बिंदु मान करके अपने भविष्य के आंदोलनों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा यही है कि सारे लोग इस मई दिवस को उसी रूप में सेलिब्रेट करेंगे जो इसकी अंतरात्मा में है, जो इसके मूल में है। जिस तरह से मजदूरों के लिए गौरव और तमाम बलिदानों से हासिल एक त्योहार की तरह आता रहा है, तो इसको अब की बार फिर एक नए संघर्ष के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यही संदेश है हमारा। जी विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।